हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। आपका नया चैप्टर स्टार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आपका बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन कराऊंगी। एसएससी, सीजीएल, क्लर्क, सीटेट, एसटेट, केबीएस, DSSS ग्रुप डी, बेसिक से एडवांस सभी टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। सिर्फ आपको फोकस करना है तैयारी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे क्या है। अ सम ऑफ 100 रुपीज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव आफ्टर 2 ईयर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है ये, देखो 100 रुपये की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश करता है। 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा उसका वो हमें बताना है। चलिए देखो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, जो हमारा क्या है मूलधन है, वो कितना है हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल मूलधन कितना है यहाँ पर 100 रुपये। उसके बाद जो रेट है जिसको क्या बोलते हैं दर, वो कितनी है 10%। और इसमें जो टाइम दिया हुआ है, टाइम जिसको क्या बोलेंगे हिंदी में समय, कितना दे रखा है 2 साल दे रखा है। अब देखिए इसको हम किससे करेंगे, बाय रेशो मेथड से करेंगे। बाई रेशो मेथड से क्यों करेंगे, ताकि ये क्वेश्चंस करने में आसानी हो और जल्दी से हो जाए। ठीक है, हमें क्या करना होता है, क्वेश्चंस क्या करना होता है, हमें पेपर में हमें टाइम बचाना होता है। तो टाइम कंज्यूमिंग की हमें क्या करना होती है, टाइम की हमें बचत करनी होती है ताकि हमारे और टाइम बच सके, किसी और पर हम फोकस कर सके। चलिए देखो यहाँ पर क्या होगा हमारा प्रिंसिपल रेशो अमाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, जो हमारा रेट दे रखा है ये 10% है। 10 डिवाइड में इसको 100 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो ये तो होगा हमारा, यहाँ पर प्लस करेंगे क्यों, ये होगा हमारा कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, इसमें ऐड हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट। देखो हमारा जो क्या प्रिंसिपल 10 है, इसमें यहाँ पर 1 ऐड हो गया, क्या हो गया ये अमाउंट। 2 साल का है तो इसको 2 बार क्या करेंगे हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा क्या होगा, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, वो कितना होगा 21 रुपये हो जाएगा। देखो क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल माइनस अमाउंट होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। मूलधन माइनस में क्या होगा अमाउंट, क्या होगा हमारा देखो, और हमारा क्या होगा ये हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो हमें क्या बताना है, हमें बताना है 2 साल के बाद कितना ब्याज लगेगा। तो हमारा हमें क्या दे रखा है और क्या निकालना है, हमें दे रखा है यहाँ पे प्रिंसिपल मूलधन 100 और उसकी वैल्यू कितनी है 100। हमें निकालना क्या था ये 21। ठीक है, यही निकालना था हमें। अब देखो यहाँ पर इससे ये कैंसिल, तो कितना बचा 21 रुपये। इसका क्या निकल के आया है ब्याज। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा बताओ, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्या है। अ सम ऑफ हमारा 2000 रुपीज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव आफ्टर 2 ईयर। देखिए 2000 रुपये की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है। उसके बाद कह रहा है 2 साल बाद इसका ब्याज बताना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखो अभी क्या बताया था मैंने, पहले लिख लो। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है मूलधन कितना है हमारा 2000 रुपये। जो इसका रेट है जिसको क्या बोलेंगे दर, वो कितना है यहाँ पर 10% और टाइम है यहाँ पर 2 साल। अब इसको किससे निकालेंगे हम, बाई रेशो मेथड से। किससे निकालेंगे इसको, बाई रेशो मेथड से करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर प्रिंसिपल रेशो अमाउंट अभी बताया था मैंने। यहाँ पर रेट को क्या सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर 10 डिवाइड में 100 कितना आएगा 1/10। ये होता है हमारा प्रिंसिपल, इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट। इसमें यहाँ पर 1 ऐड कर देते हैं, वो अमाउंट बन जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 10, हमें 2 साल की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 बार लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर कितना आएगा 121। इसका जो ब्याज निकलेगा कितना आएगा 21। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल माइनस अमाउंट क्या होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल माइनस अमाउंट क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना आया निकल के 21 आया निकल के। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि हमें वैल्यू कितनी दे रखी है और निकालना क्या है हमें। देखिए प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2000
और अमाउंट कितनी, यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू 2000, हमारा जो प्रिंसिपल निकल के आया है 100। हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कितना है हमारा 21 है। तो 2 जीरो से ये कैंसिल, कितना बन जाएगा 420 रुपये बन जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा 420 रुपये। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा बताओ, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या है, अ सम ऑफ 900 रुपीज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, देन व्हाट विल बी द अमाउंट। हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। 900 रुपये की राशि 200 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% है तो हमें क्या बताना है, मिश्र धन बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल है जिसको क्या बोलेंगे, मूलधन, उसकी वैल्यू कितनी है 900 रुपये। रेट है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 10%। और जो टाइम है, टाइम कितना दे रखा है इसमें, यहाँ पर देखो 2 साल दे रखी। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसको रेशो मेथड से निकालेंगे। क्या होता है रेट, यहाँ पर क्या होगा, प्रिंसिपल रेशो अमाउंट। तो 10% है, इसको 1/10 लिख सकते हैं। अब तो मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिए, अब तो लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा कितना है 10 और अमाउंट हो गया हमारा 11, एक ऐड हो जाएगा। अब 2 साल के लिए कह रहा है तो 2 बार क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, यहाँ पर 121 आएगा। इसके बीच का जो अमाउंट होगा वो कितना आएगा निकल के 21। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल माइनस अमाउंट क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाल दिया, 21 आया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू बतानी है इसकी। देखो हमें वैल्यू क्या दे रखी है, हमें दे रखा प्रिंसिपल कितना 900, और यहाँ पर क्या आएगा निकल के हमारा 100, और जो हमारा अमाउंट है वो कितना है 121 है। देखो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट ना भी निकालें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसने पूछा हमें अमाउंट है। अगर मैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट ना भी निकाल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने पूछा ही नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिर्फ मैंने ये आपको समझाने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बता दिया है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर आपसे कुछ भी चीज़ कभी भी निकलवा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180। क्यों, हमें ये अमाउंट बताना था, तो इससे ये कैंसिल, 9 की और 121 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 9 8 तो 1000 कितना आएगा 89 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, जो अमाउंट निकल के आए 1089। तो इसमें ऑप्शन क्या है हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर, हमारा कितना है 10,125 रुपये। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% पर एनम, देन व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर दीज 2 ईयर का हमें बताना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखिए 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 10,125, यदि ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है तो इन 2 वर्षों के बाद मिश्र धन अमाउंट बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखो यहाँ पर क्या वैल्यू है हमारी, जो हमारा प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है। यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू चेक करिए कितनी दे रखी है, हमारा 10,125 रुपये। रेट दे रखा है इसका 25%, और टाइम कितना दे रखा है, इसने दे रखा है 2 साल। अब देखो क्या निकालेंगे, रेशो मेथड के द्वारा निकालेंगे इसको हम। क्या होगा, प्रिंसिपल रेशो अमाउंट। अब देखो हमें जो रेट है वो 25% दे रखा है। क्या 25 को हम डिवाइड में 100 कर सकते हैं, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 हमारा प्रिंसिपल है, इसमें 1 ऐड हो गया, क्या हो जाएगा वो हमारा अमाउंट। तो यहाँ पर 4 और ऐड होकर कितना हो जाएगा 5। 2 साल का है तो 2 बार क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे। तो ठीक है, देखो यहाँ पर कितना आएगा 16 और यहाँ पर 25, इनके बीच का कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू कितनी आएगी 9 निकल के आएगी। कह रहा है यदि ब्याज की दर 25% है तो इन 2 वर्षों के मिश्र धन बताना है, इसकी वैल्यू कितनी हो। ये कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए निवेश की गई चक्रवृद्धि ब्याज की दर इतना दे रखा है वैल्यू। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल दे रखा है उसकी वैल्यू कितनी है, ये रही 10,125, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया है 9। हमें बताना क्या है, हमें बताना अमाउंट। तो कितना आएगा यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे सॉल्व करो इसको, 9 एकम 9, फिर एक बचा 9 एकम 9 2, और 9 दूनी 18, और यहाँ पर 9 पंजे 45 आ जाएगा। देखो 9 एकम 9 1, फिर 9 एकम 9 2,
9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45, ठीक है। 1125 को मल्टीप्लाई कर दो 25 से, 25 पंजे 125, 12 बचा, 25 दूनी 50 और 12 62 हो गए हमारे। तो यहाँ पर 2 और क्या लिखेंगे 6, 25 और 6 हमारे कितने हो गए 31 का 3, 25 और 3 कितना हो गया 28। तो यहाँ पर 28,125 हमारी क्या आई निकल के मिश्र धन की वैल्यू आई है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा, देखो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा बताइए, क्या होगा इसमें ऑप्शन, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे समझ में चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।